सभी को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। तो कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? और जो जो लोग आ, अपने घर से दूर हैं तो अपना ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। घर पे भी हैं तो थोड़ा सा ठंड से बचें, क्योंकि अगर हम बीमार पड़े तो हमारा सारा रिदम खत्म हो जाना है। आ जाता है लेकिन टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, आज बहुत जरूरी बात आपसे करनी है। बात ये करनी है कि बहुत लोगों का सवाल ये है कि सर, प्रोसीजरल लॉ कैसे पढ़ा जाए, प्रोसीजरल लॉ को मेंस में कैसे डील करें, प्रोसीजरल लॉ को प्री में कैसे डील करें, और क्या प्रोसीजरल लॉ को हम याद करें, कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, प्रोसीजरल लॉ चाहे कोई भी हो, एविडेंस हो, सीआरपीसी या बीएनएसएस हो, ये सब देखिए, इसमें क्या है कि आपको याद नहीं करना होता। अगर आप इसको याद करने के चक्कर में पड़ेंगे तो आपकी उम्र निकल जाएगी और आप कभी समझ नहीं सकते। तो इन्हीं चीजों के ऊपर हम कुछ वर्क कर रहे हैं। कुछ हम ऐसे फ्लो चार्ट्स बना रहे हैं जो कि बहुत ही इजी वे में आपको पूरा प्रोसीजर समझा देंगे। मतलब सबसे पहले ये होना चाहिए, अगर हम प्रोसीजरल लॉ पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये होना चाहिए कि हमें एक स्टेप बाय स्टेप चीजें पता होनी चाहिए। अंदर क्या है वो चीजें हम बाद में, सबसे पहले हमें ये होना चाहिए कि इस स्टेप के बाद अब क्या होगा, इस स्टेप के बाद अब क्या होगा। तो अगर हमें वो एक, जैसे कहते हैं कि एक स्टेप क्लियरेंस है हमारा कि हाँ, एफआईआर हुई है तो एफआईआर होने के बाद अब इन्वेस्टिगेशन होगा, या अगर एफआईआर हो गई है और जो आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो कह रहे हैं कि मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं करूंगा, तो क्या ऐसा भी हो सकता है? बहुत सारे सवाल बीएनएसएस में ऐसे आते हैं जिसको कि समझना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मैं कुछ सवाल आपसे पूछ सकता हूं, ये बताइए कि अगर एफआईआर मना कर देते हैं दर्ज करने के लिए तो आप क्या करेंगे? तो सब जानते होंगे कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाएंगे 173(2) में, 173(3) में। और अगर वो भी नहीं करते हैं तो फिर हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास अपनी कंप्लेंट फाइल करेंगे, जो कि पिछले सीआरपीसी में सेक्शन 2D में डील होता था। ठीक है। अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा है, हमारा हमारा काम उसके बाद भी नहीं बन रहा है, ठीक है, तो फिर उसके बाद हम हाई कोर्ट में रिट कर सकते हैं, रिट ऑफ मैंडेमस जा सकते हैं। ठीक है। बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी होती है प्रोसीजरल लॉ में जिसको समझना बहुत मुश्किल होता है। जैसे एक क्वेश्चन और आता है कि अगर मान लीजिए एफआईआर दर्ज हो भी गई है, एफआईआर लॉन्च हो गई है, ठीक है, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद भी क्या जो आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, क्या वो इस बात से इनकार कर सकता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं करूंगा? क्या ऐसा होता है? जी हाँ, ऐसा होता है। जरा इसका आंसर दीजिएगा कि किस सेक्शन में होता है विद क्लॉज। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। बहुत ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी है। क्या एफआईआर के दो प्रकार होते हैं? एक तो आपने पढ़ा था सीआरपीसी में 154 में होती है। क्या दूसरा एफआईआर आर ऑफ टू काइंड्स? तो दो काइंड्स की एफआईआर, दूसरी कौन सी है, इसको भी जानना जरूरी है। तो इन सब चीजों को अगर हम बारीकी से समझें तो हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होगा। ठीक है। और इन सब चीजों को याद कभी नहीं किया जाता। तो इसीलिए मैंने कुछ अपने जैसे कहते हैं कि एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया था। ठीक है। ये तो थोड़ा सा चेंज हो गया लॉ में, वरना आपके सामने पूरा का पूरा मैं जो का तो पीडीएफ दे देता। अब थोड़े से सेक्शंस चेंज हुए हैं, नंबरिंग चेंज हुई, तो थोड़ा सा उसमें सेटअप करना पड़ेगा। बाकी रेडी पूरा है। जैसे कि मैं एक एक मिनट आपको दिखाता हूं कुछ चीजें। जस्ट अ सेकेंड। जरा मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं फाइल ले लूं अपनी। यस। देखिए, ये मैंने कितने तरीके से बनाया हुआ है। पूरा सीआरपीसी लगभग लगभग मैंने तैयार कर लिया था, लेकिन काम दोबारा से बढ़ गया और सेक्शंस चेंज हुए हैं। इसकी वजह से अब दोबारा से मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, देखिए, पूरे तरीके से मैंने सीआरपीसी को कवर किया था बाय द फ्लो चार्ट, और बहुत इजी, बहुत इजी। किसी प्रकार का कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। आप भी एक बार देख लेंगे तो आपको भी तैयार हो जाएगा। जैसे देखिए, इसमें ऑफेंस है, ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो एफआईआर होगी। ठीक है। पावर टू इन्वेस्टिगेट 156 में, प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन 157 में, एफआईआर कॉपी शुड बी सेंड टू मैजिस्ट्रेट कोर्ट फोर्थविथ, तुरंत जानी चाहिए। फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स इंक्लूड्स अरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड एटसेट्रा। ठीक है।
उसके बाद ये देखिए फ्लो चार्ट यहाँ से मुड़ गया। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या होगा, तो ये पूरा कवर हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन में सर्च होगा, एग्जामिनेशन होगा, एक्यूज को क्या जानकारी दी जानी है अरेस्ट होने के बाद। तो पूरा इस तरीके से प्रोसीजर मेरा चला था और मैंने काफी कुछ बना लिया था। ये देखिए इसके बाद मतलब मैंने ऐसे बनाया था कि आपका ऑफेंस घटता है, ऑफेंस घटित होता है, उसके बाद का प्रोसीजर क्या है, अरेस्ट होता है, उसके बाद का प्रोसीजर क्या है, अरेस्ट हो गया है अभियुक्त एक्यूज्ड, उसके साथ किन किन प्रोसीजर में सर्च, सीजी और अरेस्ट होना है, ठीक है। और उसके बाद जब हम उसको 167 में रिमांड के लिए प्रोड्यूस करते थे, ठीक है, 167 से पहले हम 169 और 170 को देखते थे कि क्या केस मजिस्ट्रेट के सामने जाने योग्य है भी कि नहीं। अगर जाने योग्य है तो 170 अप्लाई होता था, नहीं जाने योग्य है 169 में क्लोजर रिपोर्ट, डीम्ड क्लोजर रिपोर्ट फाइल होती थी और वो रिलीज हो जाता था। तो ऐसी बारीकियों के लिए हम वर्क कर रहे हैं, एक संपूर्ण ऐसा मुझे कहते हैं कि इतना बढ़िया नोट्स हम तैयार कर रहे हैं और आप लोगों को इसका हम थोड़ा थोड़ा अपने वीडियो में थोड़ा थोड़ा हम आपको समझाते भी चलेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस विच आई मेड इट। ओके, तो बिल्कुल घबराइए मत। प्रोसीजरल लॉ मैं बहुत अच्छे से जो भी मुझसे हो सकेगा आप लोगों के लिए, चाहे वो सीपीसी हो या सीआरपीसी हो, हम जरूर आप लोगों के लिए बीच बीच में लेक्चर सीरीज लाएंगे, ठीक है। तो ये भी मैं जितना है वो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों तक पहुंचा सकूं, डिस्क्रिप्शन लिंक पे मैं इसको सेंड कर सकूं, बता सकूं, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए घबराइए मत। आज हमारी कल हाँ वेडनेसडे को हमारा मेंस का पेपर दोबारा चला जाएगा, ठीक है, यूपी एपीओ और यूपीजे का, ठीक है। बहुत अच्छा रिस्पांस बच्चों का आ रहा है, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं और यकीन मानिए कि उनकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। हमेशा मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट रहता है, किसी प्रकार की डिमोटिवेट मत होइए, डिप्रेस्ड मत होइए, आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं, स्टार्टिंग से चाहेंगे तो भी हो जाएगा। याद नहीं हो रहा, याद हो जाएगा, टाइम लगता है, कोई मशीन नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है यहाँ पे फीड करने के लिए रिवीजन बार बार मांगता है कि हमारा रिवीजन बार बार होता रहे। अगर आप रिवीजन बार बार करेंगे तो कोई भी चीज इंपॉसिबल नहीं है। कभी कभी ये लगता है कि हम भूल जा रहे हैं, याद करते हैं दिमाग से उतर जाता है, नहीं याद होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर इंसान भूलता है, सबको याद होता है, ठीक है। और एक चीज जरूर आप इस बात को समझिए, अगर आपने एक बार कोई चीज अच्छे से पढ़ी है या याद करी है, एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही क्वेश्चन आएगा ना, सीधे वो क्या करेगा, क्लिक करेगा एक बार माइंड की, यार ये याद किया था, ये पॉइंट है, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए घबराइए मत। अभी समय है, बीएनएस और बीएसए नया आया है, भले 1 साल से ऊपर निकल गया हो, लेकिन अभी लोग उससे यूज टू नहीं हो पाए थे, जिस वजह से उनको समस्या हो रही है इसको अडॉप्ट करने में। लेकिन धीरे 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 अब सब लाइन पे आ रहे हैं। मेरा जो टेस्ट सीरीज चलाने का उद्देश्य था, उसके पीछे मात्र उद्देश्य ये था, केवल न्यू क्रिमिनल लॉस की, कि आप लोग कम से कम यूज टू होंगे, इंडेक्स पढ़ेंगे, बेरेक्स पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप उन सेक्शंस को दिमाग में आपके सामने वो चीजें आएंगी कि एफआईआर किस में है, चार्जशीट किस में है, क्लोजर रिपोर्ट किस में है, एफआर किस में है, ठीक है। तो ये सब चीजें कैसे आएंगी, जब आप सॉल्व करोगे, जब आप चीजों को बार बार देखोगे, इंडेक्स पलटोगे, तो धीरे धीरे क्या होगा ना, वो भी न्यू लॉ आपके लिए एक ओल्ड की तरह हो जाएगा। और फिर ओल्ड आपने पढ़ा ही हुआ है, उसकी आपको ज्यादा हेडक है नहीं, एक बार इंडेक्स गो थ्रू कर लोगे, तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं। और हमारे चैनल पे आप लोगों को सबसे बड़ी हेल्प ये हो रही है कि जो भी मेंस में क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं टेस्ट सीरीज में, चाहे वो जे हो चाहे एपीओ हो, हम उसके मॉडल आंसर्स इन प्रिंटेड फॉर्म पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा आपसे वादा है और इस पर हम खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। मतलब जो भी हम आपको मेंस का पेपर दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए, चाहे यूपी एपीए का हो, यूपी पीसीएसजे का हो, आप हमें कॉपी देंगे, विद इन अ वीक आपकी कॉपी की जांच हो जाएगी, कॉपी पहुंच जाएगी, साथ में मॉडल आंसर्स पहुंच जाएंगे उन क्वेश्चंस के जो क्वेश्चन पेपर आपके पास गया था। एक एक क्वेश्चन का आंसर प्रिंटेड फॉर्म में पहुंचेगा, आप उसका प्रिंट निकलवा के अपने पास रख सकते हैं, वो भी आपकी काफी मदद करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो इतना ही, यहीं तक रखते हैं, जो बात करनी थी आपसे कर ली है, ठीक है। पढ़ाई को मजबूती से करिए, एग्जाम में अभी थोड़ा सा वक्त है, 4 से 5 महीने का टाइम है, लेकिन बहुत ज्यादा वक्त नहीं कि आप बिल्कुल रिलैक्स मोड में चले जाएं। एक्टिव रहिए, पढ़ाई कंटिन्यू रखिए,
जुडिशियल एस्पिरेंट चैनल हमेशा आपके साथ खड़ा है। मेरा हमेशा ये पूरा एक जिसे कहते हैं कि कोशिश रहती है कि मैसेज, मेल, व्हाट्सएप जो भी हो उसका मैं फोर्थविथ आंसर कर सकूं एज फॉर एज पॉसिबल, जितना मुझसे हो सकता है। तो चलिए फिर बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। अब कुछ लेक्चर्स भी आएंगे बीएनएसएस के। सबसे पहले बीएनएसएस के मेन प्रोविजन जैसे बेल, अपील, अरेस्ट, समन्स, वारंट्स, इससे जुड़े जो बहुत ज्यादा छोटे छोटे सेक्शंस हैं वो आप पे छोड़ूंगा, आप पढ़िए। जो मेन प्रोविजंस हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे, अपने यूट्यूब पे ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार। आपको अगर मुझसे जुड़ना है मेरी टेस्ट सीरीज से, चाहे यूपी एपीओ हो, यूके एपीओ हो प्रीमेंस, यूपी एपीओ हो प्रीमेंस, यूपी पीसीएसजे हो प्रीमेंस, या करंट अफेयर स्टैटिक की अलग से चल रही है 100 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज, अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7505 75 71 70 7505757170। डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मैं ये नंबर अपना आपको बता दूंगा। जो भी क्वेरी करनी है व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, इन केस आप कॉल पे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको शेड्यूल वगैरह सब प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास पहुंच जाएगा और आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए नमस्कार, थैंक यू।